BJP by joining NDA partner. Actually, we have discussed preliminary issues formally. All those outcome will going to be announced at appropriate time. And what are your demands? How many? There is no demand. There is no demand. लोकसभा चुनाव 2024 के लिए राजनीतिक दलों की तैयारियां तेज हो रही है। कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी और जनता दल सेक्युलर के बीच गठबंधन की बात चल रही है। इस गठबंधन से दोनों पार्टियों को क्या फायदा होगा और क्या नुकसान, इसका विश्लेषण करने के लिए हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं एयर न्यूज़। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर नशरह खान चौधरी। भारतीय जनता पार्टी और जनता दल सेक्युलर के बीच गठबंधन की बात चल रही है। इसकी पुष्टि पूर्व मुख्यमंत्री और जेडीएस नेता एचडी कुमारस्वामी ने की है। उन्होंने कहा कि दोनों पार्टियों के बीच सीट बंटवारे की चर्चा जारी है। उन्होंने ये भी कहा कि उनकी पार्टी को मांड्या, हसन और एक और सीट मिलेगी। मांड्या और हसन जेडीएस के गढ़ हैं। मांड्या से कुमारस्वामी खुद लड़ सकते हैं। हसन से उनके पिता और पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा का पोता प्रज्वल रेवन्ना उम्मीदवार हो सकता है। तीसरी सीट तुमकुर, कोलार या चिकबल्लापुर से हो सकती है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी और जेडीएस का गठबंधन कर्नाटक की राजनीति में एक नया मोड़ ला सकता है। दोनों पार्टियों के साथ आने से राज्य में एनडीए का वोट बेस करीब 32% हो जाएगा। कर्नाटक की आबादी में 17% भागीदारी वाला लिंगायत समुदाय बीजेपी का कोर वोट माना जाता है, जबकि लिंगायत के बाद करीब 15% आबादी वाला वोकालिंगा समुदाय कर्नाटक में लिंगायत के बाद दूसरा सबसे बड़ा समुदाय है, जो शिव भक्त की परंपरा को मानता है। वोकालिंगा लोग मुख्य रूप से कृषि और पशुपालन में लगे हुए हैं। वोकालिंगा समुदाय का राजनीतिक प्रभाव भी काफ़ी है। जेडीएस के संस्थापक और पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा और उनके परिवार के सदस्य वोकालिंगा समुदाय से हैं। वोकालिंगा समुदाय के वोटों को जनता के लिए बीजेपी और कांग्रेस ने भी कई उपाय किए हैं। आपको बता दें कि बीजेपी ने हाल ही में वोकालिंगा समुदाय को आरक्षण देने का फैसला किया है। राज्य में मुस्लिमों को मिलने वाला 4% आरक्षण समाप्त करके उसमें से 2% आरक्षण वोकालिंगा समुदाय को दिया गया है। इसके अलावा बीजेपी ने वोकालिंगा समुदाय के कई नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल किया है। उदाहरण के लिए पूर्व मुख्यमंत्री एस.एम. कृष्णा, पूर्व मंत्री एच. विश्वनाथन, पूर्व विधायक एस. ब्यारेगौड़ा और एन. चालुवरियाना स्वामी जैसे वोकालिंगा नेता बीजेपी में गए हैं। कांग्रेस ने भी वोकालिंगा समुदाय को आकर्षित करने के लिए कई कदम उठाए हैं। कांग्रेस ने वोकालिंगा समुदाय के 29 उम्मीदवारों को टिकट दिए हैं। इनमें से कुछ प्रमुख नाम हैं: पूर्व मुख्यमंत्री एस. बंगारप्पा के बेटे कुमार बंगारप्पा, पूर्व मंत्री डी.के. शिवकुमार, पूर्व मंत्री डी.के. शिवकुमार की बहन डी.के. शैलजा, पूर्व मंत्री एच.के. पाटिल, पूर्व मंत्री एम.बी. पाटिल, पूर्व मंत्री एस.एस. मल्लिकार्जुन, पूर्व मंत्री एच.एस. खुंडाड, पूर्व मंत्री एच.एस. खुंडाड का बेटा अमित खुंडाड, पूर्व मंत्री एच.एस. खुंडाड का भतीजा अजय खुंडाड, पूर्व मंत्री एच.एस. खुंडाड का भाई अशोक खुंडाड आदि। ऐसा माना जाता है कि वोकालिंगा समुदाय का वोट 2 धड़ों में बांटने की पूरी संभावना है। बीजेपी को आरक्षण और नेताओं की भरपाई का फायदा मिल सकता है। कांग्रेस को अपने उम्मीदवारों की लोकप्रियता और विकास के कार्यों का लाभ मिल सकता है। जेडीएस को अपने गढ़ में अपना वोट बचाने की चुनौती हो सकती है। वोकालिंगा समुदाय का वोट राज्य के नतीजों पर निर्णायक भूमिका निभा सकता है। कर्नाटक में लिंगायत और वोकालिंगा समुदाय की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका है। दोनों समुदायों को आरक्षण देकर भाजपा ने अपनी ताकत बढ़ाने की कोशिश की है। कांग्रेस ने भी अपने उम्मीदवारों को चुनकर वोकालिंगा समुदाय को आकर्षित करने का प्रयास किया है। बल्कि ये आने वाले दिनों में साफ हो जाएगा कि किसका वोट बैंक ज़्यादा है और कौन सी पार्टी अपनी पकड़ मजबूत कर रही है। नमस्कार, आप देख रहे थे एयर न्यूज़।